हेलो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए है जो हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। बहुत जल्द सरकार कब्जाधारी को इसकी जमीन की जो रजिस्ट्री है वो कब्जाधारी को देने वाली है और यहाँ पे इसके लिए विशेष कमेटी भी गठित कर दी गई है और साथ ही इस पे बहुत जल्द जो है वो फैसला भी लेने वाली है। और इसके लिए जो सरकार है उसने मन भी बना लिया है। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ क्या कुछ जानकारी जो है वो आई हुई है। तो चलिए पूरी न्यूज़ देख लेते हैं क्या कुछ सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। दोस्तों यदि यहाँ अमर उजाला की न्यूज को देखें तो यहाँ पे लिखा गया है पंचायती जमीनों का मालिकाना हक कब्जेदारों को देने की तैयारी। सरकार ने विशेष कमेटी यहाँ पे बनाई है। उसी के साथ यहाँ पे कहा गया है बैठक में यह भी मुद्दा उठा है कि आधा फरीदाबाद गुरुग्राम ऐसे जमीनों पर बसा है। लोग कई सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। इन जमीनों में जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादेह, जुमला मुश्तरका मालकान, आबादकार, पट्टेदार, ढोलीदार, बुटीमदार व मुकरीदार व अन्य लाखों काश्तकारों की संपत्तियां पे विस्तार में आप जान लेंगे। यहाँ पे हरियाणा सरकार ने पंचायती जमीनों पर कब्जा किए बैठे लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने का मन बना लिया है। किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद सरकार ने कानून में संशोधन के लिए कमेटी गठित की है। तो बहुत जल्द जो है वो यहाँ कानून में जो सुधार है वो होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत जिसका जितना पुराना कब्जा होगा उसे उतनी ही रियायत कलेक्टर रेट में देकर जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत जल्द जो है जिसका जितना कब्जा पुराना होगा जमीन पर उसको उतनी ही रियायत कलेक्टर रेट जो रहता है जब आप रजिस्ट्री कराते हैं वहाँ पे कलेक्टर रेट जो रहेगा उसमें उतनी ही रियायत जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी और कब्जा जो है कब्जा धारक को दे दिया जाएगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह ताज़ा कानून के हिसाब से दिया है। बदलाव के बाद यहाँ पे जो मालिकाना हक है वो कब्जाधारियों को देने की तैयारी में सरकार है और बहुत जल्द न्यू जो बिल है या जो कानून है वो जल्दी ही आने वाला है। मामले का स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार नया कानून बनाने जा रही है। पुराने कानूनों का अध्ययन करने और नए कानून तैयार करने के लिए विशेष कमेटी गठित की हुई है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया होगा पहले तो वो अभी जो कानून था उसके हिसाब से आया है, लेकिन उस कानून में सुधार किया जाएगा और जो नया कानून बनाने वाले हैं उसमें कमेटी गठित की गई है जिसके आधार पे जो नया कानून बनेगा उसमें बहुत कुछ सुधार यहाँ पे किया जाएगा और उसी के हिसाब से जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कब्जाधारियों को जो ज़मीन है वो दे दी जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अध्ययन करने और नए कानून तैयार करने के लिए विशेष कमेटी गठित की गई है। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और महाधिवक्ता शामिल हैं। कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे 2 बैठक हो चुकी हैं इस कानून को लेकर के और अधिकारियों को कानून का प्रारूप तैयार करने में निर्देश दिए जा चुके हैं। यह कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही इसे संबंधित विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूरा कार्य है इस पे कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत बड़ी जो खबर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे कार्य कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द इसको विधेयक को संबंधित विधानसभा में लेके आया जाएगा और इसको पास भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह ऐलान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा किया गया है। वह बुधवार को यहाँ उनके आवास संत कबीर कुटीर पर उनसे मुलाकात करने आए भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि सूरज कोत, अमरजीत मोड़ी, मनदीप नाथवान आदि के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ साथ तमाम विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद थे। प्रतिनिधियों ने अपनी कई मांगें रखी जिन पर सहमति बन गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान यूनियन के वकील भी कमेटी को सुझाव दे सकते हैं। मनोहर लाल ने कहा कि जो किसान वर्षों से ऐसी ज़मीनों पर मकान बनाकर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, उनसे ज़मीन नहीं छुड़वाई जाएगी और लेकिन सरकार ने सख्ती की है ताकि इस प्रकार का कोई नया कब्जा न हो सके। सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कब्जे खाली कराने के आदेश। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई कानून पहले जो था उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपनी जो है फैसला सुना चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शामला ज़मीनों पर कब्जे को लेकर अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। जो ज़मीन कभी भी शामला देह में थी और बाद में उस ज़मीन को लोगों ने अपने नाम करा लिया वह वापस पंचायत या निकाय संस्थान के पास चली जाएगी। जिन लोगों ने ज़मीन अपने नाम कराई है उनके नाम भी राजस्व रिकॉर्ड से हटाए जाएंगे। इस फैसले को लागू करने को लेकर
भी हरियाणा सरकार सभी जिलों के डीसी को आदेश दे चुकी है, लेकिन भारी विरोध के चलते फिलहाल सरकार ने इस फैसले को लागू करने से रोक दिया है, क्योंकि प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। इसलिए सरकार नया कानून बनाने जा रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को कब्जा छुड़वाने के लिए जो केस है वो अप्रैल 2022 में जो सरकार है वो दे चुकी है, यानी कि जो कब्जा छुड़वाने के लिए केस हुआ था और उसका फैसला जो है वो सरकार के हक में आया था। अब यहाँ पे सरकार मन बना चुकी है कि अब इस फैसले को बदलने वाली है वो नए कानून के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग विरोध कर रहे थे, जिस वजह से यह जो ज़मीन है वो कब्जाधारियों को दे दी जाएगी। अब इस पर नया कानून आने वाला है, जिसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे नई कमेटी बनाई जा चुकी है और यहाँ पे जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसको कानून के हिसाब से बदल दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भूजल रिचार्जिंग के लिए बनाई जा रही है नई योजना। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सड़कों के दोनों तरफ की जमीनों की चकबंदी करने की तैयारी। किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़कों के दोनों तरफ की जमीनों की फिर से चकबंदी कराने का प्रबंध कर रही है, ताकि किसी किसान की जमीन यदि सड़क के दोनों तरफ आ गई है तो उसे सड़क के एक तरफ जमीन मिल जाए। चकबंदी के उपरांत किसानों को 4-5 करम का रास्ता प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाएगी। ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भू मालिकों की आपसी सहमति से सरकार खरीद रही है जमीन। यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की मांग पर मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में सरकारी परियोजनाओं के लिए 1 इंच भूमि का भी अधिग्रहण नहीं किया है। पोर्टल से भू मालिकों की सहमति से तक लगभग 800-900 एकड़ भूमि सरकार खरीद चुकी है। जुमला मुश्तरका मालकाना भूमि, ये वो ज़मीनें हैं जिन्हें गांव के लोगों ने चकबंदी से पहले सामाजिक कार्यों जैसे गौशाला, तालाब व अन्य किसी काम के लिए छोड़ा था। इनमें से जो ज़मीन प्रयोग के बाद बची वो उन्हीं काश्तकारों ने अपने नाम करा ली जिन्होंने ये ज़मीन दी थी। इन्हीं ज़मीनों को जुमला मुश्तरका मालकान भूमि कहा जाता है। इसी प्रकार सामला देह ज़मीन वो होती है जो सामुदायिक उपयोग के लिए छोड़ी जाती है। आबादकार बंजर जमीन को आबादकार करने वाला, पट्टेदार लीज पर जमीन लेने वाला, ढोलीदार दान में ली गई जमीन, बुट्टी मारदार दान में मिली जमीन का काश्तकार, मुकरीदार दान में मिली जमीन पर काबिज। तो इस प्रकार से ये जमीन जो है कानून जो है वो बहुत जल्द आने वाला है और जो कब्जाधारी हैं उनको जमीन देने की तैयारी जो है सरकार कर चुकी है। इससे लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं बहुत जल्द कानून सरकार के द्वारा लेकर आया जाएगा और जिन किसानों का यहाँ पे कब्जा है जमीनों पे उनके नाम जो जमीन है वो हो पाएगी। तो दोस्तों जैसा कि सरकार के द्वारा कह भी दिया गया है कि जो कार्य है वो अंतिम चरण में चल रहा है और बहुत जल्द जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और बहुत जल्द जो है वो सरकार के द्वारा घोषणा भी कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई है और यहाँ पे इस पे मंथन चल रहा है और अंतिम दौर में चल रहा है। जैसा कि अभी न्यूज के माध्यम से मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है, यह अंतिम चरण में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला किया गया है उसको यहाँ पे कानून के माध्यम से जो है वो बदल दिया जाएगा और यहाँ पे जो किसान परेशान है बहुत लंबे समय से और वो पंचायती जमीन को अपनी जमीन ना कहते हुए यहाँ पे कब्जाधारी के नाम पे जो है वो देखे जाते हैं, अब वो इस जमीन को अपने नाम करा पाएंगे और अब कब्जा ना होकर ये जमीन उनकी हो पाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको विषय में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।